वो बुनियादी तौर पे अगर हम इस करारदाद जो आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर साहब ने पेश की है, जनाब स्पीकर, अगर आपको याद होगा 2003 या 2004 की असम्बली में हम और आप मेंबर थे, उस वक़्त भी अरनाई वुलन मिल, चोतो वुलन मिल और बिलेरी की जो टेक्सटाइल में बोलान टेक्सटाइल मिल जो थी, उनके हवालों से भी हमारी इस असम्बली की ये करारदादें रिकॉर्ड पे मौजूद है। जनाब स्पीकर, उस वक़्त भी ये करारदाद इस पूरे हाउस ने गो के लाए, हम अपोजिशन के साथी थे, लेकिन पूरे हाउस ने उसको मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर किया था। लेकिन आज कोई 14-15 साल बाद हमें फिर इस बात की ज़रूरत दरपेश हो गई है कि हम आज फिर इस पे बैठ के बहस कर रहे हैं। आज हमने फिर इस करारदाद के हवाले से इसको हमने दोबारा लेकर आए हैं। आज 14 साल गुजरने के बाद भी ना चोतो वुलन मिल स्टार्ट हो सका, ना अरनाई वुलन मिल स्टार्ट हो सका। जो बोलान टेक्सटाइल मिल थी, उसकी उस ज़मीन को, उसके सामान को नीलाम किया गया कोड़ियों के दाम, और उसकी ज़मीन को आईटी यूनिवर्सिटी वालों को दे दी गई। हालांकि आईटी यूनिवर्सिटी के लिए उस वक़्त भी गवर्नमेंट के पास ज़मीन मौजूद थी, गवर्नमेंट ने उसके लिए ज़मीन एक्वायर कर रखी थी, लेकिन चूंकि इस मिल की जो ऑक्शन था, उसकी नीलामी थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए आईटी यूनिवर्सिटी को वहाँ पे शिफ्ट करके लोगों के मुंह बंद किए गए। तो जनाब स्पीकर, कहने का मतलब ये है कि ये मोअज़्ज़िज़ ऐवान इस वक्त हमारे सूबे का सबसे बाइख्तियार इदारा है। इस मोअज़्ज़िज़ ऐवान में बैठे हुए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान, जिनका ताल्लुक अपोजिशन से हो या हमारे ट्रेजरी बेंचेस के साथी हैं, मैं पहले भी बारह इस असम्बली में अर्ज कर चुका हूं कि अगर इस असम्बली को, इस असम्बली के मेंबरान को, इस असम्बली की कार्रवाई को कोई संजीदा नहीं लेता, तो इसके बारे में हमें और आपको सर जोड़कर बैठने की जरूरत है। हमें और आपको जो है इस पे एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करने की जरूरत है कि जो इदारे भी आज 15 साल बाद फिर हम उसी पॉइंट पे आके खड़े हो गए, नूर मोहम्मद दुमर भाई की इस करारदाद के हवाले से, कि इस पे जो बात आज हमारे भाई कर रहे हैं इस करारदाद में, ये बातें आज से 14-15 साल पहले इसी फ्लोर पे हो चुकी हैं। 14-15 साल पहले इसी फ्लोर ने मुश्तरका करारदाद बनाकर मुत्तफ़िका तौर पर इन तमाम चीज़ों को अप्रूव किया था, मंजूर किया था कि इस पे दोबारा काम शुरू हो। चोतो वुलन मिल है और अरनाई की जो वुलन मिल है, इनको स्टार्ट होना चाहिए। ये हमारी इकोनॉमी बेस्ड है, क्योंकि जो वूल की प्रोडक्शन है हमारे बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी एक बहुत बड़ी आबादी का जो है वो जरिया माशी गलाबानी है, और ये दोनों मिलों की जो ज़रूरत है, इतना वूल हमारे अपने जो मालदार लोग हैं उनकी भेड़ बकरियों से हमें हासिल होता है कि हम इन दोनों मिलों को फीड कर सके। हमें बाहर से किसी रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दुमर साहब की इस करारदाद का हिमायत करता हूँ, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूं जनाब स्पीकर आपसे, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के, कमजोरियां जिधर से भी हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इस असेंबली में कोई भी तहरीक, कोई भी करारदाद, कोई भी मोशन, कोई भी सवाल जवाब होता है तो उसकी एक अहमियत होनी चाहिए, और इसकी अहमियत को, इसकी इफादियत को जनाब स्पीकर वो आपका सेक्रेटरीट ही बरकरार रख सकता है। इसी असेंबली में पीएचडीपी पे बहस हुई, हाई कोर्ट के फैसले को हमारे सामने रुकावट बनाया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले में क्लियर कट आपके जो है डिफाइन किए हुए हैं कि किस किस सेक्टर पे आपने पैसे लगाने हैं, जिसमें पीएचई, जिसमें हेल्थ, जिसमें एजुकेशन, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने सरफहरिस्त रखा हुआ है। लेकिन हमारे पीएचई के हवाले से मेरे हल्के की स्कीमें जो वासा की है, वो पीसी1 तैयार होकर सेक्रेटरी पीएचई के ऑफिस गई है, उन्होंने वाज उठा के वापस कर दिए कि जी ये स्कीमें जो है हाई कोर्ट ने पीएचडीपी से निकाली है। तो जनाब स्पीकर, जो पीएचडीपी इस वक्त भी अच्छा है या बुरा, जिस तरह भी मौजूद है,
वो इस ऐवान ने मंजूर किया हुआ था। इस ऐवान की मंजूर करदा पीएसडीपी को एक सेक्रेटरी कैसे ये कह सकता है कि मैंने ये स्कीम निकाला है? किस अथॉरिटी के तहत उन्होंने इस स्कीमात को जो है वो पीएसडीपी से निकाला है? वो कौन सी अथॉरिटी है जो उनको ये इजाजत देती है कि आप अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं जनाब वाहिद अथॉरिटी ये हाउस है। पीएसडीपी में अगर कोई चेंजेस लानी है तो भी दोबारा उसको इस हाउस में आना है, हाउस में आना है। क्योंकि इस हाउस से मंजूर शुदा पीएसडीपी है। तो जनाब स्पीकर, इस हाउस की करारदादों को, इस हाउस की तहरीकों को, इस हाउस में किए गए फैसलों को, इनकी इफादियत और इन पे इम्प्लीमेंटेशन वो बहैसियत कस्टोडियन ऑफ द हाउस ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से सेक्रेटरी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जो करारदादें आज दिन तक इस हाउस से मंजूर हुई है उन सबको बाकायदा फॉलो किया जाए, उनका फॉलो अप लिया जाए और जिन जिन महकमों को, जिन जिन इदारों को वो करारदादें भिजवाई गई हैं उनसे जवाब तलबी किया जाए कि हमारे इस हाउस ने जो करारदाद मंजूर किया था उस करारदाद के हवाले से आपने क्या काम किए और उसका बाकायदा फीडबैक वापस आना चाहिए। बहुत शुक्रिया।